ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है। हम कथाएं, आप नवरात्रि चल रहा है तो हम 9 देवियों की कथा एक एक करके आप लोगों के लिए डेली लाते रह रहे हैं। आज है तीसरा दिन, तो आज हम माँ चंद्रघटा की भव्य कथा लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें शुरू से अंत तक। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन उस दिव्य रूप को समर्पित है जो सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघटा, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित रहती है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघटा। यह रूप न केवल करुणामयी माँ का है बल्कि यह प्रचंड योद्धा भी है जो अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं रणभूमि में उतरती हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रकाट्य उस समय हुआ जब देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और स्वर्गलोक में भय का वातावरण छा गया था। दैत्यराजों ने देवताओं के यज्ञ, तप और धर्म कार्यों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा था और देवता समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और माँ पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, शक्ति के बिना हम असहाय हैं। कृपा कर हमें उस शक्ति का अवतार प्रदान करें जो अधर्म का अंत कर सके। उसी समय पार्वती ने अपने शांत और सौम्य रूप से एक तेजस्वी युद्धमयी स्वरूप धारण किया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। 10 दिशाओं उस तेज से अवलोकित हो उठीं। उनके 10 हाथ प्रकट हुए, प्रत्येक में अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, कमल और अन्य आयुध। उनका वाहन सिंह प्रकट हुआ, गर्जना करता हुआ, अदम्य साहस का प्रतीक। जब देवी उस सिंह पर आरूढ़ हुई तो पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और देवताओं के हृदय में आशा का संचार हुआ। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की एक दिव्य घंटा प्रकट हुई। कहा जाता है कि उस घंटा की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि दैत्यों की सेना के हृदय में भय समा जाता था। वह ध्वनि केवल आवाज़ नहीं बल्कि धर्म की घोषणा थी कि अब अन्याय का अंत निश्चित है। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। माँ चंद्रघंटा के करुणा से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब भी धर्म संकट में होगा मैं स्वयं रक्षा के लिए आऊँगी। उधर असुरों के राज्य में भी विचित्र संकेत दिखाई देने लगे। आकाश लाल हो गया, पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे और राक्षसों के ज्योतिषियों ने चेतावनी दी, एक महाशक्ति अवतरित हो चुकी है। दैत्यराज ने क्रोधित होकर अपनी विशाल सेना तैयार की और घोषणा की कि जो भी यह नई शक्ति है उसे हम कुचल देंगे। पर उसे नहीं पता था कि यह कोई
साधारण देवी नहीं, स्वयं आदिशक्ति का युद्धमयी रूप है। जब पहली बार माँ चंद्रघंटा रणभूमि में पहुंची तो उनकी आभा देखकर ही अनेक दैत्य भय से कांप उठे। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर था, पर आंखों में प्रचंड तेज था, जैसे करुणा और क्रोध एक साथ प्रकट हो गए हों। उन्होंने अपनी घंटा को हल्का सा स्पर्श किया और उसकी ध्वनि गूंज उठी, ऐसी ध्वनि जिसने दैत्यों की शक्ति को कमजोर कर दिया और देवताओं के साहस को कई गुना बढ़ा दिया। यही वह क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था। रणभूमि में जब चंद्रघंटा अपने सिंह पर आरूढ़ होकर पहुंची तो ऐसा लगा मानो स्वयं प्रलय का स्वरूप अवतरित हो गया हो। उनके शरीर से निकलने वाला स्वर्णिम प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ चारों दिशाओं में फैल रहा था। दैत्यों की विशाल सेना, जो अभी तक अपने बल पर गर्व कर रही थी, उस दिव्य तेज को देखकर ही डगमगाने लगी। देवराज दैत्यराज ने क्रोध में आदेश दिया, आक्रमण करो, और हजारों असुर एक साथ देवी की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र थे। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। पृथ्वी कांप उठी, पर माँ शांत थी। उनकी आंखों में न भय था न क्रोध, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प। उन्होंने अपने एक हाथ से त्रिशूल उठाया और दूसरे से घंटा को स्पर्श किया। जैसे ही घंटा बजी, उसकी ध्वनि ने पूरे आकाश को कंपा दिया। वह केवल आवाज नहीं थी, वह दिव्य कंपन था जिसने असुरों की शक्ति को भीतर से तोड़ दिया। अनेक दैत्य अपने हथियार गिराकर कान बंद करने लगे। कुछ भय से मूर्छित होकर गिर पड़े, पर दैत्यराज ने हार नहीं मानी। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को आगे बढ़ाया। एक विशालकाय राक्षस जिसकी गर्जना से पर्वत हिल जाते थे, वह देवी की ओर दौड़ा और अपनी गदा से प्रहार किया। माँ चंद्रघंटा ने सहजता से उस बार को रोक लिया और अपने सिंह को आगे बढ़ने का संकेत दिया। सिंह ने छलांग लगाकर राक्षस को भूमि पर गिरा दिया। उसी क्षण देवी ने त्रिशूल से प्रहार किया और वह असुर धराशायी हो गया। यह दृश्य देखकर देवताओं के हृदय में उत्साह भर गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और जय माता दी के स्वर गूंज उठे। उधर दैत्यों ने मायावी शक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने आकाश को अंधकार से भर दिया, भयंकर तूफान उत्पन्न किया और अग्नि वर्षा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ही उनके पक्ष में हो गई हो। पर माँ चंद्रघंटा ने अपनी करुणामयी दृष्टि उठाई और एक हाथ से कमल धारण किया। उस कमल से निकलने वाली शीतल ऊर्जा ने तूफान को शांत कर दिया, अग्नि को बुझा दिया और अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। अब देवी का क्रोध जाग उठा। उनके मुख से सिंहनाद निकला, इतना प्रचंड कि आकाश तक कांप उठा। उसी क्षण उनके 10 हाथों से अस्त्र चमकने लगे और वे युद्ध के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने तलवार से दैत्यों के समूह को चीर दिया, गदा से पर्वत समान असुरों को दूर फेंक दिया और बाणों की वर्षा से आकाश को भर दिया। जहां भी उनका अस्त्र पड़ता, अधर्म का अंत हो जाता। दैत्यराज ने अंतिम प्रयास करते हुए स्वयं युद्ध में प्रवेश किया। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने गर्जना की, हे देवी, तुम चाहे जितनी शक्तिशाली हो, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। माँ चंद्रघंटा मुस्कुराई। वह मुस्कान करुणा की थी।
अहंकार के लिए चेतावनी की थी। उन्होंने कहा, अधर्म का अंत सदा निश्चित होता है और आज वह क्षण आ चुका है। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह देवताओं और ऋषियों ने पहले कभी नहीं देखा था। आकाश में अस्त्र टकरा रहे थे, पृथ्वी पर कंपन हो रहा था और समय जैसे ठहर गया था। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि दैत्यराज की शक्ति समाप्त हो गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसके साथ ही उसकी सेना भी पराजित हो गई। जैसे ही दैत्यों का अंत हुआ, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी पर शांति लौट आई और देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने माँ चंद्रघंटा को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि धर्म और संतुलन को पुनः स्थापित किया था। दैत्यराज के पतन के साथ ही रणभूमि में गूंजती हुई गर्जनाएं अचानक शांत हो गईं। धूल बैठने लगी, आकाश निर्मल हो गया और चारों दिशाओं में एक अद्भुत शांति फैल गई, मानो स्वयं प्रकृति भी इस विजय का सम्मान कर रही हो। सिंह की गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और माँ चंद्रघंटा अपने दिव्य तेज के साथ स्थिर खड़ी रहीं। देवता स्वर्ग से उतरकर रणभूमि में आए। उनके चेहरों पर कृतज्ञता और आश्चर्य दोनों थे। वे जानते थे कि यदि यह शक्ति प्रकट न होती तो अधर्म का अंत असंभव था। इंद्र ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपने हमें भय से मुक्त किया, धर्म की रक्षा की और संसार को संतुलित लौटाया। माँ चंद्रघंटा ने करुणा भरी दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। उनके मुख पर अब युद्ध का क्रोध नहीं बल्कि मातृत्व की शांति थी। उन्होंने कहा, जब भी धर्म संकट में होगा मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगी। भय मत करो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनके मस्तक की घंटा से मंद ध्वनि निकली। अब वह प्रचंड नहीं थी बल्कि अत्यंत मधुर और शांत थी। वह ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई और घायल देवताओं व प्राणियों के घाव भरने लगे। भय समाप्त होने लगा। कहा जाता है कि इस ध्वनि में अद्भुत शक्ति है। युद्ध में यह शत्रु का मनोबल तोड़ती है और शांति के समय यह भय और पीड़ा को दूर करती है। यही कारण है कि माँ चंद्रघंटा को साहस और शांति दोनों की देवी माना जाता है। रणभूमि के पास एक छोटा सा ग्राम था जहाँ के लोग युद्ध के कारण छिपे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि आकाश साफ हो गया है और दैत्य नष्ट हो चुके हैं तो वे धीरे धीरे बाहर आए। देवी को देखकर वे भय और श्रद्धा से कांप उठे, पर माँ ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी एक दृष्टि से ही लोगों के मन का भय समाप्त हो गया। बच्चों ने पहली बार मुस्कुराना शुरू किया। वृद्धों की आंखों में आशा और लौट आई। लोगों ने समझ लिया कि यह केवल युद्ध की विजेता नहीं बल्कि करुणामयी माँ है। एक वृद्ध महिला आगे बढ़ी और कांपते हाथों से देवी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। उसने कहा, माँ, हम कमज़ोर हैं, हम केवल आपकी शरण में ही सुरक्षित हैं। माँ चंद्रघंटा ने उसे उठाया और कहा, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। मैं सदैव उसके साथ हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने एक स्वर में देवी की स्तुति की और उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस दिव्य रक्षा को याद रखें। अब देवी का तेज धीरे धीरे शांत होने लगा
उनके 10 हाथ पुनः स्थिर हो गए, अस्त्र शस्त्र विलीन होने लगे और उनकी रूप अधिक सीमा सौम्य हो गया। और कुछ समाप्त होते ही माँ अपने बच्चों का आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराने लगीं। देवताओं ने समझ लिया कि शक्ति का यह रूप केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए है। उन्होंने प्रणाम किया और अपने अपने लोक लौट गए। कहते हैं कि उसी दिन से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, ताकि मनुष्य के भीतर साहस आने जाग समाप्त हो गया और जीवन में संतुलन बना रहा। दैत्य विनाश के बाद जब समस्त लोकों में शांति स्थापित हो गई, तब भी चंद्रघंटा का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा। उनकी दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर तक फैल गई। जैसे किसी महान तूफान के बाद वातावरण शुद्ध हो जाता है। देवताओं ने अनुभव किया कि अब यज्ञ पुनः सफल होने लगे हैं। ऋषियों की तपस्या में बाधाएं समाप्त हो गई हैं और मनुष्यों के मन में आकारण भय धीरे धीरे दूर होने लगा। यह सब माँ चंद्रघंटा की कृपा का परिणाम था। उनका यह रूप केवल शत्रु विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि भीतर के भय पर विजय का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा भय, असुरक्षा और भ्रम है। माँ चंद्रघंटा की पूजा आंतरिक अंधकार दूर होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक विशेष रूप से साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त के लिए, सैनिक युद्ध में विजय के लिए और सामान्य व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति के लिए इस दिन माँ का स्मरण करते हैं। माँ का स्वरूप भी इसी संदेश को दर्शाता है। वे सिंह पर आरूढ़ हैं जो निर्भीकता का प्रतीक हैं। उनके हाथों में अस्त्र है जो संघर्ष की तैयारी दर्शाते हैं और उनके अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि यदि इस दिन बच्चे मन से उनका ध्यान किया जाए तो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी दृष्टि और मानसिक तनाव उनसे दूर रहने लगते हैं। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक राजा लगातार युद्ध हार रहा था। उसकी सेना शक्तिशाली होने के बावजूद भयभीत रहती थी। एक ऋषि ने उसे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा करने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे राज्य के साथ उपवास रखा, मंदिरों में दीप जलाए और युद्ध से पहले देवी का आह्वान किया। अगले युद्ध में उनकी सेना का साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने असंभव सी लगने वाली विजय प्राप्त कर ली। राजा ने स्वीकार किया कि यह विजय केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि माँ के आशीर्वाद से मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन मणिपुर चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब यह चूड़ नेतृत्व क्षमता, साहस और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। माँ चंद्रघंटा का एक और गूढ़ संदेश है सौम्यता और शक्ति का संतुलन। वे अत्यंत सुंदर और शांत दिखती हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर भयंकर योद्धा बन जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि दया और शक्ति दोनों का संतुलन बनता है, दोनों का संतुलन की पूर्णता हो। संध्या के समय जब तीसरे दिन की आरती होती है तो घंटियों की ध्वनि विशेष महत्व रखती हैं। माना जाता है कि यह ध्वनि माँ की दिव्य घंटा का प्रतीक है।
जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। कई भक्तों का अनुभव है कि इस दिन पूजा के दौरान अचानक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मन का डर समाप्त हो जाता है, लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान सूझ जाता है। यह माँ की सूक्ष्म कृपा का संकेत माना जाता है। इस प्रकार नवरात्रि का तीसरा दिन हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करना ही सच्ची भक्ति है। रात्रि का अंतिम प्रहार, चारों ओर गहरी शांति, दीपक की लौ स्थिर और वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन, मानो अदृश्य रूप से कोई दिव्य उपस्थिति वहाँ विद्यमान हो। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के तीसरे दिन की यह रात्रि विशेष होती है, क्योंकि इसी समय में माँ चंद्रघंटा अपने सूक्ष्म स्वरूप में भक्तों के बीज बनता है। दिन भर की पूजा, जप और आरती के बाद जब सब शांत हो जाता है, तब भी देवी की ऊर्जा सक्रिय रहती है। कई साधकों ने अनुभव किया कि इस रात उन्हें असामान्य शांति मिलती है, या किसी लंबे समय से चले आ रहे भय का अंत हो जाता है, जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। कैलाश पर्वत पर भी इस दिन विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी के इस युद्धमयी रूप का स्मरण करते हैं, वह रूप जिसने केवल दैत्यों का ही नहीं बल्कि भय का भी अंत किया था। माँ चंद्रघंटा का सबसे गुप्त आशीर्वाद अभय माना जाता है, अर्थात भय से पूर्ण मुक्ति। यह केवल शारीरिक साहस नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक निर्भीकता भी है। जब मनुष्य भय मुक्त होता है, तभी वह सत्य के मार्ग पर चल सकता है। एक प्राचीन कथा में वर्णन है कि एक बालक अत्यंत डरपोक था। अंधेरा, ऊंचाई, अकेलापन, हर चीज़ से उसे भय लगता था। उसकी माता ने नवरात्रि के तीसरे दिन उसे माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाई और उनके सामने दीप जलाकर प्रार्थना करवाई। कुछ ही समय में बालक का स्वभाव बदलने लगा। वह पहले ही की तरह घबराता नहीं था, बल्कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने लगा। वर्षों बाद वह एक वीर सैनिक बना और युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया। उसने कहा कि उसके भीतर की निर्भीकता उसी दिन से जागी थी। माँ का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ केवल आक्रमण नहीं बल्कि रक्षा भी है, स्वयं की, परिवार की और धर्म की। रात्रि के अंतिम क्षणों में जब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगती है, तब माना जाता है कि देवी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति समेटकर अगले रूप की साधना के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि नवरात्रि का प्रत्येक दिन आत्मयात्रा की एक नई सीढ़ी है। अब भक्त का मन पहले से अधिक मजबूत हो चुका होता है, भय कम हो चुका होता है, आत्मविश्वास बढ़ चुका होता है और वह अगले दिन आने वाले नए देवी स्वरूप को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। कहा जाता है कि जिस घर में तीसरे दिन सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती और परिवार में साहस, एकता और सुरक्षा बनी रहती है। धीरे धीरे सूर्य उदित होता है, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है और नवरात्रि का चौथा दिन आरंभ हो जाता है। पर माँ चंद्रघंटा की दी हुई निर्भीकता पर भी अब भी भक्त के भीतर जीवित रहती है, जैसे हृदय में प्रज्वलित एक अदृश्य दीपक। इस प्रकार नवरात्रि का तीसरा दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय बाहरी शत्रुओं पर नहीं बल्कि अपने भय पर होती है। जो निर्भीक हो जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। जय माँ चंद्रघंटा, साहस, संरक्षण और निर्भीकता की दिव्य देवी। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है।
आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमें बताना कि आपको कथा कैसी लगी। जय माता दी। धन्यवाद।